हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आएंगे जो कि रहेगा रेशियो से। आज आप लोग को हम सिक्कों से संबंधित सवाल बताने वाले हैं जिसमें कि अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। तो वो सवाल आज हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप थोड़ा एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देखिए आप क्या कहता है। तीन संख्याओं का औसत 10 है। तीन संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है। तो इनमें बड़ी संख्या बताएं। इनमें बड़ी संख्या बताएं। तो चलिए आइए, यहाँ पे तीन संख्या का बात किया है। तीनों संख्या को हम लोग मान लेते हैं ए बी सी। वो तीनों संख्या क्या है? ए बी सी। तो क्या कह रहा है सबसे पहला नंबर? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर एक चीज ध्यान दीजिए, तीन संख्याओं का औसत 10 है। क्या आप औसत को जानते हैं? तो एक यदि नहीं जानते तो एक चीज लिख लीजिए आप, योगफल का सूत्र। योगफल बराबर एक सूत्र होता है औसत गुना संख्या। औसत गुना संख्या, किसी भी संख्या का योगफल जो का सूत्र होता है, यदि औसत दिया है तो इसके लिए सूत्र होता है औसत गुना संख्या। तो बताइए तो ये तीनों संख्या का योग क्या होगा? क्या कहता है यहाँ पे? तीन संख्या का औसत 10 है तो औसत गुना संख्या, औसत 10 है, क्या वो संख्या? तीन वो है। तो बताइए 10 दिया 30। तो पहला चीज हो गया क्या हम लोग का कि तीन जो संख्या है उसका योगफल कितना हो गया? 30 हो गया। अब आगे देखिए कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। क्या कहता है? पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। ये पहली संख्या का दुगना है, ये 2 है तो ये 1 है। तो हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना। फिर क्या करता है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है। दूसरी को बी माने हैं और तीसरी को सी माने हैं। क्या कहता है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है। यदि तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या है? 3 है। बात को समझ गए यहाँ पे कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का दुगना है, फिर दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या का 3 गुना है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे क्या? आखिर तीनों में अनुपात क्या है? इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो चलिए ये निकाले का कुछ सिखाए हैं। इन दोनों का गुना कीजिए, 2 तिया 6। अब फिर इसको आप गुना कीजिए, 3 एक 3 हो गया। फिर इसको आप गुना कीजिए, 1 एक 1 हो गया। अनुपात तीनों का क्या हो गया? 6 अनुपात 3 अनुपात 1 हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, हम निकाल रखे योगफल और रियल में योगफल 30 और अनुपात में योगफल कितना? 6 3 9 1 10। अनुपात में योगफल 10 और रियल में योगफल 30, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 10 में 30, तो कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? अनुपात में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है। तो बताइए 6 का वैल्यू क्या होगा? 30/10 और गुना में 6, 0 से 0 खत्म, 6 तिया 18 हो गया आपका। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह समझे होंगे। अब एक चीज बता देते हैं यहाँ पे, आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल आपका प्रोसेस है। इससे भी यदि आप सॉर्ट करना चाहते हैं और इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, हम लेकर के आएंगे सेकेंड राउंड में जब रेशियो बताएंगे, इससे भी सॉर्ट करेंगे। थोड़ा सा एक झलक हम दिखला देते हैं, इसको और सॉर्ट क्या कर सकते हैं। तो आप तो इतना कर लीजिएगा। अब क्या है यहाँ पे? योगफल यहाँ पे 30 है। वैल्यू किसका का पूछता है? सबसे बड़का का। जिसका वैल्यू पूछे आप लिख दीजिए ऊपर, और ये चीज जो दिया गया है उन चीजों को लिखिए नीचे। ये चीज क्या दिया गया है? संख्याओं का योगफल दिया गया है। तो सभी रेशियो का आप अनुपात का योगफल को लिख दीजिए नीचे। तो 6 3 9 1 10 हो गया। बात को समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा सा और शॉर्ट होता है। देखिए 0 से 0 खत्म, 6 तिया 18 हो गया। आंसर तैयार हो गया। तो इन चीज के बारे में भी हम लोग
अभी जो हम बता रहे हैं आपको प्रोसेस से बता रहे हैं, इसमें कंफ्यूज आप नहीं कीजिएगा। यदि फर्स्ट राउंड में हम लोग अच्छी तरह से प्रोसेस से समझ जाएं तो अगले राउंड में जो है ना कितनों शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे ना, बिल्कुल आपके भेजा में घुस जाएगा। लेकिन अभी यदि शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के चक्कर में पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए उतना भी लॉन्ग ये नहीं है जितना कि मतलब कि इससे भी लॉन्ग बनता है। ये क्या है, मीडियम टाइप में है। ये चीज क्या होता है सभी को समझ में आता है, तो आप इन चीजों को पहले भी समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे। सवाल आपका क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपया तो ए की आय बताएं। बिल्कुल रेलवे में सिलेक्टेड क्वेश्चन ये है, आप इन चीज पर ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या कहते हैं, बात किसका कह रहा है, ए बी सी का। तो सबसे पहले कहता है यहाँ पे, चलिए ए बी का बात कर रहे हैं, ए अनुपात बी। क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। किसकी आय कम है, ए की आय कम है। ए की आय कम है, आप मान लीजिए बी की आय की भाई 100% है, 100%। इसका आय यदि 100 तो इसका आय 20% कम होगा, यानी कि 80 होगा। यदि बी की आय 100 तो ए की आय कितना, 80। अब क्या कहता है यहाँ पे, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यहां पे लिखिए बी अनुपात सी। क्या कहता है, बी की आय जो है सी से 10% कम है। यदि सी की आय 100 तो बी की आय कितना होगा, 10% कम होगा, यानी 10 कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अनुपात को और छोटा करना चाहते हैं, कर लीजिए। ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये 0 से 0 खत्म हो गया, तो ये क्या होने वाला है, और काटिएगा, और काटिए। 2 पंचे 10 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, ये तो नहीं कटेगा। ये हो गया 4:5, और ये क्या हो गया आपका 9:10 हो गया। तो चलिए देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, आपको बताएं, अभी जस्ट बताएं। पहले इसको गुना कीजिए, 9 चौके 36, इसके बाद फिर इसको गुना कीजिए आप, 9 पचे 45, फिर इसको गुना कीजिए, 10 पचे 50 हो गया। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं। ये तो यहां भी गुना करके आप बाद में काट सकते हैं चीजों को, यहां काटिए या तो यहां काटिए, बात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो आप समझ रहे हैं, ए बी सी का अनुपात 36:45:50 कहां से आ गया, ये हो गया। इसके बाद अब देखिए क्या कहता है, सी की आय 500, अरे रुपया में 500 और रेशियो में 50, दोनों तो आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप बराबर कर दीजिए, क्या 50 में 500, तो कह क्या रहा है यहाँ पे, तो ए की आय क्या है, तो देखिए ए का रेशियो क्या है, यहाँ पे 36 है। 50 में 500, तो बताइए 36 में कितना होगा, बोलिएगा सर 500/50 गुना में 36। एगो 0 से एगो 0 खत्म, 5 से कटा दे 10 बार में। अब बोलिए 36 गुना 10 कितना होगा, 360 होगा। इतना रुपया हो गया आंसर। बिल्कुल ये जो है प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, शानदार तरीका ये है। इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए और ऐसा टाइप का सवाल आप अपने बुक से बनाने का प्रयास कीजिए, 100% आप बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे। क्या कहता है, किसी बैंक में 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया, कुल मान कितना है 48 रुपया, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो इन क्वेश्चनों को आप देख रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, लगभग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ ही देता है। तो इन चीज को आप अच्छी तरह से बिल्कुल आराम से सीखेंगे। हम लोग आराम से चलिए, जब एक बार सीख जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप खुद जो है ना जल्दीबाजी में कुछ ही सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे यहां लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, 50 पैसा
इसके बाद क्या है 25 पैसा, इसके बाद क्या है 20 पैसा के सिक्कों का अनुपात 2:4:5। ये सिक्का का अनुपात है, किसका है? सिक्का का अनुपात क्या है यहाँ पे 2:4:5 है। तो कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, यदि उनका कुल मान 24 रुपए, ध्यान दीजिए इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये कुल जो है जो चीज दिया रहेगा ना उसी केस में आप लोग जो है ना उसी तरह का अनुपात निकालना। ये देखिए रुपया है ना, आपको अनुपात भी रुपया में पहले निकालना पड़ेगा। यदि यहाँ पे सिक्कों की संख्या रहता तब आपको सिक्कों की संख्या पर आप निकाल सकते थे, पर यहाँ कुल क्या दिया गया, कुल मान रुपया में दिया गया है। आप सबसे पहले इसको रुपया में निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो दो तरह से आपको इसको बताएंगे हम, एक बहुत रुपया में इसको बदलने में कंफ्यूज करता है, तो हम लोग पैसा में भी बदल के खेल सकते हैं। तो पहले आपको पैसा में बदलने के लिए बताते हैं। तो पैसा में देखिए, मान लीजिए 50 पैसा का 2 सिक्का है, ये पैसा 50 पैसा है, क्वालिटी है ये, तो सिक्कों का अनुपात 2 सिक्का, बताइए क्या को पैसा हुआ? 50 पैसा का सिक्का आपके पास 2 है, क्या पैसा हुआ? तो बोलिएगा सर 100 पैसा हुआ, लिख दीजिए आप। अब बोलिए 25 पैसा की सिक्का आपके 4 है, तो क्या पैसा हुआ? 100 पैसा हुआ। अब देखिए 20 पैसा का सिक्का आपके पास 5 सिक्का है, बोलिए क्या पैसा हुआ? 20 पंचे 100, 100 पैसा हो गया। अब इसका जो है ना सरल अनुपात निकाल लीजिए। देखिए 2 को 0, 2 को 0 और 2 को 0 खत्म, 1:1:1 में आया, 1:1:1 में आया। तो बताइए यहाँ पे सबसे पहला नंबर हम लोग ये जो निकाले हैं, किस चीज का अनुपात निकाले हैं? पैसा का अनुपात निकाले हैं। किस चीज का निकाले हैं? पैसा का अनुपात। पैसा का अनुपात जब निकाले हैं तो इसको भी तो पैसा में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 48 रुपया, इसको पैसा में बदल लीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, 4800 पैसा हो जाएगा। ये हो गया कुल। तो अब देखिए ये कुल पैसा है, तो कुल पैसा कुल अनुपात के बराबर होगा। अनुपात में बोलिए कुल कितना है? 1, 2, 3। ये हो गया, इसका मतलब 3 जो है ना 4800 के बराबर हो गया। 3:4800 के बराबर हो गया। पूछ क्या रहा है? 20 पैसे की सिक्कों की संख्या, 20 पैसा वाला का अनुपात देखिए कितना है? 1 है, तो 1 का निकाल दीजिए आप। बोलिएगा सर ये तो बटा हो जाएगा, 4800 बटा में 3 हो गया। 3 से आप कटा दीजिए इसको, ये कितना बार में? 1600 बार में कट जाएगा। ये कितना हो गया बताइए? तो 1600। ये 1600 क्या हुआ? पैसा। ये 1600 क्या हुआ? पैसा। और जब आप इसको रुपया में बदलिएगा तो 1600 बटा 100 कीजिएगा ना आप, तो ये कितना हो गया? 16 रुपया। 1:16 रुपया के बराबर। तो लेकिन 20 पैसा का जो सिक्का संख्या पूछता है ना, सिक्कों का अनुपात, चलिए ये तो है पैसा का अनुपात था आपका, जिसको कि हम रुपया में कन्वर्ट कर दिए, 16 रुपया आया। 16 रुपया। अब बताइए कितना है यहाँ पे आपका? 5 के अनुपात में है, तो आप इसको क्या कीजिए? 5 से गुना कर दीजिए, तो कि 16 पंचे 80। तो 80 सिक्का, ये हुआ सिक्का, 80 सिक्का होगा। ये क्या हुआ आपका? 80 सिक्का हुआ। चलिए इसी को और हम लोग शॉर्ट यदि करना चाहते हैं, शॉर्ट से जब बताते, जैसे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 50 पैसा हुआ, 25 पैसा और यहाँ पे 20 पैसा। तो ये क्या हो गया? 2:4:5 के अनुपात में ये क्या है? सिक्का है यहाँ पे हम लोग का। तो बताइए यहाँ पे इस अनुपात में है। चलिए रुपया में इसको कन्वर्ट करके बनाते हैं। रुपया में जब कन्वर्ट करके बनाएंगे तो बोलिए 50 पैसा का 2 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा? तो आप बोलिएगा सर 1 रुपया होगा। इसको हम लोग कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा का क्या वो सिक्का होगा? कितना? 2 सिक्का होगा। बात समझ रहे हैं? कितना? 2 सिक्का होगा। तो ये देखिए 2 सिक्का 50 पैसा का, कितना रुपया हो गया? 1 रुपया हो गया। 25 पैसा का 4 सिक्का है, 100 पैसा हुआ, यानी कि 1 रुपया हुआ। 20 पैसा का 5 सिक्का है, 100 पैसा हुआ, यानी कि 1 रुपया हो गया।
कितना हो गया ये 1 रुपया हो गया। तो बताइए 1 2 3 3 अनुपात कितने रुपये। अब रुपया जब यहाँ पे लिए हैं तो रुपया वाला ही तो ले गए कुल वाला, तो यहाँ पे 48 3 अनुपात जो है 48 रुपया बराबर। तो कहता है यहाँ पे क्या 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए यहाँ पे आप पहले रुपया निकाल लीजिए कितना रुपया होगा, कितना रुपया होगा। तो 1 अनुपात निकालना है तो 48/3 हो गया। 3 से इसको काटिए 3 का 3 3 6 18 यानी कि 16 रुपया हो गया। बताइए अभी आप भी बताइए 16 रुपया हुआ, निकालना है सिक्का। 16 रुपया में 20 पैसा का क्या गो सिक्का होगा, 20 पैसा का कितना सिक्का होगा। तो इसको क्या कीजिएगा आप 5 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 1 रुपया में 20 पैसा का 5 सिक्का होता है। 1 रुपया में 20 पैसा का कितना सिक्का होता है 5 सिक्का। 5 से गुना कर दीजिए 16 पंचे 80 रुपया, 80 सिक्का हो गया आंसर। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझे होंगे और इसी तरह से आप समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बनाने का प्रयास कीजिए आप। तो देखिए आप सवाल को देख पा रहे हैं। यदि पहले वाला सवाल यदि समझ में नहीं आया तो आप इन चीजों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। 100% आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है यहाँ पे, किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 70 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से कितना कम है, कितना कम है। तो पहले ये तो निकाल लें कि 50 पैसा का कै गो सिक्का है और 25 पैसा का कै गो सिक्का है, तो ऑटोमेटिक हम लोग उसको घटा करके निकाल देंगे। तो चलिए देखिए इसको अच्छी तरह समझिए। आप क्या कहते हैं यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, क्या है 25 पैसा। इसका संख्याओं का अनुपात क्या है 1:3:4 है। बात समझे, ये क्या है संख्या। तो रुपया का अनुपात क्या होगा इसका आप निकाल दीजिए। रुपया का अनुपात क्या होगा आपको देखिए अच्छी तरह से समझा रहे हैं हम। अब बताइए यहाँ पे 1 रुपया का 1 सिक्का है, 1 ही रुपया होगा, 1 रुपया होगा। अब 50 पैसा का 3 सिक्का है तो बताइए क्या रुपया होगा, बताइए इसका आप। अब बोलिएगा सर 50 गुना 3 150 पैसा यानी कि 1.5 रुपया हुआ। आप वैसे छोड़ दीजिए और आपको सरल कर रहे हैं। आपको करना क्या है, ये जो सिक्का का अनुपात है ना, आप क्या कीजिए इसको लिख दीजिए ऊपर और ये बताइए 1 रुपया में क्या गो 50 पैसा होता है। बोलिएगा सर 2 गो 50 पैसा होता है। सिक्का की संख्या में जो है 1 रुपया में जय गो संख्या होता है इसका उतना से भाग दे दीजिए। 2 गो होता है ना, 2 से भाग दे दीजिए। बात समझ गए आप। इसी तरह से इसको करेंगे। संख्या का अनुपात 4 है ना, ये बोलिए 25 पैसा का सिक्का 1 रुपया में क्या गो होगा तो 4 गो होगा। कितना होगा 4 गो होगा। 4 से इसको भाग दे दीजिए। बताइए 4 में 4 कटेगा तो क्या 1 ही होगा ना। क्या आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं? क्या इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं? इससे पहले वाला सवाल थोड़ा अलग प्रोसेस से बताए थे, ये अलग प्रोसेस से हम बता रहे हैं। तो जो भी आपको समझ में आए उनको आप पास में रखिए। अब देखिए यहाँ पे 1:3/2:1 आया। तो इस तरह की चीज में हम लोग क्या जानते हैं, फ्रैक्शन में यदि रहे तो आप नीचे वाला का एलसीएम लेके गुना कर दीजिए सब में। बताइए 2 से इसमें गुना करेंगे 2 1 का 2, इसमें जब 2 से गुना कीजिएगा 2 2 कैंसिल बच जाएगा 3, इसमें जब 2 से गुना कीजिए 2 1 का 2। ये आ गया रुपया का अनुपात आ गया। अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुल रुपया दिया गया है ना, अनुपात में कुल कितना है 3 2 5 5 2 7 7 अनुपात जो है 70 रुपया के बराबर। तो बोलिए 1 अनुपात कितने के बराबर 10 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो बताइए सबसे पहले ये 50 पैसा वाला क्या चीज 50 पैसा वाला का अनुपात क्या है
अनुपात इसका क्या है 3 है, यहाँ पे 50 पैसे तो सामने देखिए यहाँ पे 3 है, तो बताइए 3 में कितना होगा, बोलिएगा सर ये 30 रुपया हो जाएगा। अब फिर देखिए कहता है 25 का अनुपात क्या है, लास्ट वाला है 2, तो बताइए 2 का निकालिए, किसका ये है 25 पैसा का। 2 में कितना हो जाएगा, 1 में 10 तो 2 में कितना 20 रुपया। आप समझ रहे हैं इस चीज को। 3 रुपया का कितना हो गया 30 रुपया, ये 50 पैसा का 30 रुपया हो गया, 25 पैसा वाला 20 रुपया हो गया। तो बताइए इसमें सिक्का क्या वो होगा, ये चीज बताइए। अब 50 पैसा वाला 30 रुपया है, क्या वो सिक्का होगा, 1 रुपया में 2 गो सिक्का, 50 पैसा वाला 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 30 रुपया में क्या सिक्का, तो बोलिएगा सर 60 सिक्का, 2 से गुना कर दिए। अब देखिए 20 रुपया है 25 पैसा वाला, 1 रुपया में 25 पैसा का सिक्का जो होता है 4 सिक्का होता है। 1 रुपये में कितना सिक्का होता है 4 सिक्का, तो बताइए 20 रुपये में कितना सिक्का हो, गुना कर दीजिए इसमें 4 से, तो 20 चौके 80 हो गया, 20 चौके 80। तो कहता है क्या यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना कम है, तो देखिए तो ये 60 है ये 80 है, तो कितना कम है, ये घटाइए इसका कितना 20 हो गया आंसर। कितना कम है 20 कम है। क्या आप समझे नहीं, यदि नहीं समझे इसको अच्छी तरह से आप समझिए। देखिए फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं, आपको करना क्या है, इसके बाद फिर से चलेंगे आगे। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का था, इसका संख्या का अनुपात 1:3:4 था। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो संख्या का अनुपात है ना उसमें भाग दे दीजिए, किससे, ये जो दिया गया है मेरा चीज, आप ध्यान रखिएगा कि 1 रुपया में क्या वो संख्या होगा, 1 रुपया का बोलिए सिक्का 1 रुपया में क्या होगा, 1 हो, तो 1/1 1। अब बताइए 50, ये हो गया 3 लिख दिए। 50 पैसा का सिक्का 1 रुपये में क्या वो सिक्का होगा, 2 गो सिक्का, तो आप संख्या में 3 में 2 से भाग कर दीजिए। फिर देखिए 25 पैसा का सिक्का 1 रुपये में क्या होगा 4 गो, तो इसके संख्या में 4 से भाग कर दीजिए, 4/4 1 हो गया। अब देखिए फ्रैक्शन में 1 आ गया है, नीचे का एलसीएम लेके गुना कीजिए, ये 2 से बारी बारी से तीनों में गुना करके यहां लिखते जाएंगे। 2 गुना 1 2 और 3/2 गुना 2 2 कैंसिल, बच गया 3 और 2 गुना 1 2। ये किसका अनुपात है, रुपया का अनुपात है। यहां देखिए कुल रुपया में 70 रुपया दिया गया था और अनुपात में कुल कितना 3 2 5 2 7 है। 7 जो है 70 रुपया के बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर 10 के बराबर। कहते हैं 50 पैसा का 3 अनुपात है, 3 किसके बराबर 30 रुपया के बराबर। फिर देखिए 2 किसके बराबर 20 रुपया के बराबर। अब बताइए 50 पैसा का 30 सिक्का है, सॉरी 30 रुपया है, क्या वो सिक्का हुआ 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 30 रुपया में 60 सिक्का। अब 25 पैसा का 20 रुपया, 25 पैसा जो होता है 1 रुपया में 4 सिक्का, तो बताइए 20 रुपया में कितना सिक्का, 20 चौके 80 सिक्का। कहता है ये कितना कम है इससे, 50 पैसा का सिक्का 25 पैसा से कितना कम है, डिफरेंस निकाल दीजिए इसका 20, यानी कि 20 सिक्का का कमी है। क्या अब आप इस चीज को समझ पाए, अब क्या आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और यदि ये सवाल समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। मेरा हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि आपको सवाल समझ में आए, चाहे समय कुछ भी लग जाए। जब एक बार आप समझ जाइएगा ऑटोमेटिक इसी को आप शॉर्ट करके बना सकते हैं, कम समय बना सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।